नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकू कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत फंसा हुआ है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा व देखिएगा। दोस्तों, हम लोगों का पैसा सहारा इंडिया में काफ़ी दिनों से उलझा हुआ पड़ा है और इसको लेकर कहीं भी 1% सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी डेट पर डेट मिलती जा रही है। ये सब कार्य किस लिए हो रहा है, ये किस वजह से डेट पर डेट मिल रही है, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगी। अब इस समय चुनाव चल रहा है तो जहां भी रैली होती है, जनसभाएं होती हैं, वहां निवेशक बंधु अपना परचम लहरा रहे हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान। तो इससे सरकार को भी कहीं न कहीं डर लग रहा है। और दोस्तों, इसके संक्षेप में विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों लोग आप सभी को इस वीडियो में मोटिवेट करेंगे किस प्रकार से हम लोगों का भुगतान मिल सकता है और क्या इस समय माहौल है भुगतान को लेकर के अपने देश में। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वोट नहीं देंगे तो ये लोग हारेंगे कैसे? अभी तो चाहते हैं कि वोट ना करें, आप घर में पड़े रहे ताकि ईवीएम से खेल करके लोग जीत जाए। अब ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें और एनडीए के खिलाफ वोटिंग करें, यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है। सहारा में भी अगर ये इलेक्शन के टाइम में अगर इसकी सुनवाई हो जाता तो सरकार और उनकी बहुत किरकिरी हो जाती। इसीलिए लोग जानबूझ करके सितंबर तक डेट, चाहे सरकार हो, सहारा हो या से भी हो, ये तीनों को मिली भगत है कि तीनों मिल करके चाह रहे हैं कि देश के 13 करोड़ लोगों का भुगतान नहीं हो। और सहारा, सेबी और सरकार तीनों के जो आपस में लड़ रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे कि हम लोग जनता के लड़ रहे हैं, ये सब दिखावा था। अभी आपके सामने विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा जी एवं राष्ट्रीय सचिव नगेंद्र कुमार कुशवाहा जी, जो सहारा के लेकर के और सहारा पीड़ितों को ध्यान में रखते हुए जो रिट पिटीशन दायर किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो आपके सामने खड़े हैं। तो आइए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं जो इनके केस की 22-23 तारीख की जो सुनवाई थी वो आखिर टल कर क्यों आगे बढ़ गई और कब डेट है, इस संबंध में इनसे हम जानना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बतलाइए नगेंद्र बाबू कि आप लोगों का जो रिट पिटीशन का जो टाइम रखा गया था, आखिर क्यों डेट बढ़ गया, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो आपके जो कुछ न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि क्यों टल गया, तो ये सर विदित है कि ये मामला बहुत बड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में विगत 10-12 साल से सहारा सेबी का केस लगा हुआ है और उसमें दो ही पार्टी है, एक सहारा और एक सेबी। अभी तक हम लोग समझते थे कि सेबी सही है, सहारा गलत है। कुछ लोगों को मानना था कि सहारा सही है, सेबी गलत है। लेकिन इस बार हम लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों तीनों जितने भी हैं, चाहे सरकार हो, सहारा हो या सेबी हो, ये तीनों को मिली भगत है कि तीनों मिल करके चाह रहे हैं कि देश के 13 करोड़ लोगों का भुगतान नहीं हो। यही कारण है कि अभी तक पब्लिक की तरफ से कोई भी संस्था या कोई भी संस्थान माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अपनी बात रखने के लिए नहीं गया था कि ये दोनों का झगड़ा में पब्लिक का नुकसान हो रहा है, हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। और वो बात कहने के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से हम लोग वहां गए तो ये खलबली सरकार में भी मची, खलबली सेबी में भी मचा और खलबली सहारा को भी मचा। और सहारा, सेबी और सरकार तीनों के जो आपस में लड़ रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे कि हम लोग जनता के लड़ रहे हैं, ये सब दिखावा था। ये तीनों मिल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा करके ओरल मेंशन करवाए और 23 के बदले में 22 तारीख को छोटा मोटा सुनवाई करके और ये डेट को बढ़ाने में कामयाब हो गए और ये सितंबर में इसका डेट लगवा दिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बताइए, जब तीन दुश्मन एक साथ लड़ रहे थे तो तीनों एक कैसे हो गए? विश्व भारती जन सेवा संस्थान का इतना खौफ इनमें है, इनको लग रहा है कि इनका पूरा चिट्ठा हम लोग कोर्ट में खोल कर रख देंगे। जैसे कि सहारा ने 31 अगस्त 2012 का जो जजमेंट हुआ था कि लोगों का भुगतान करने के लिए सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का, और उसको भुगतान नहीं करके ये लोग कन्वर्जन करवा दिया सहारा की सोसाइटियों में और सहारा की शॉप में। वो कच्चा चिट्ठा हम लोगों ने पूरी तरह से बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने पिटीशन के माध्यम से दे दिया है। तो डर सब में है, सरकार में भी, सहारा में भी और सेबी में भी। अगर ये इलेक्शन के टाइम में अगर इसकी सुनवाई हो जाता
तो सरकार पर भी बहुत बड़ा तमाचा लगता और उनकी बहुत किरकिरी हो जाती। इसीलिए वो जानबूझ करके सितंबर तक डेट ले गए हैं। और दूसरा एक डर और भी है कि अभी जो हमारे न्यायप्रिय माननीय चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब हैं, जिनसे कि देश के लोगों को न्याय का काफ़ी उम्मीद रहता है, उनका रिटायरमेंट है नवंबर में। ये सोच रहे हैं कि सितंबर में डेट ले जाएंगे और फिर 2 महीना पार कर देंगे तो दिसंबर में चला जाएगा, ताकि इनके संज्ञान में अगर चला जाएगा तो पूरा मामला ही एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए चाहते हैं कि इनके रहते हुए सुनवाई नहीं हो पाए, यही इनकी मंशा है। अच्छा, ऐसा भी लोग बोल रहा है कि जो सहारा से भी मुख्य केस है जो 2012 से चल रहा है, उसमें 2022 में डेट पड़ा था, उसके बाद 2022 के बाद सीधा 24 में आकर के डेट पड़ा। बिल्कुल सही। और उसी के साथ में आपके केस को टैग किया सही बोल रहे हैं। 2023 का अप्रैल में दिसंबर में 3 दिन की तारीख लगाता कि 3 दिन में इसको सिमट दिया जाएगा, लेकिन कभी जज साहब का पैर टूट जाता है तो कभी जज साहब बीमार पड़ जाते हैं, कभी सहारा का वकील बीमार पड़ते हैं तो कभी सेबी के वकील बीमार पड़ते हैं। यही सब करके आज 10-12 साल से डेट टलता हुआ चला जा रहा है। और रहा सवाल हम लोगों का, तो हम लोगों का फ्रेश पिटीशन है, जिसमें हम लोग सारी बातों का उल्लेख करते हुए हमारा मांग यही है कि देश के 10 करोड़ लोगों का भुगतान हो जाए और जो लोग गलत किए हैं उनको पनिशमेंट हो जाए। अब माननीय न्यायालय अगर इसको सेबी के साथ सुनना चाहता है या पिनाक मोहंती के साथ सुनना चाहता है या अलग से सुनना चाहता है, माननीय न्यायालय को तय करना है। पिनाक मोहंती केस के बारे में बतलाया जा रहा है कि उसमें जो अभी हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जो एक पिटीशन डाले हुए थे और गाइडलाइन मांगे थे कि हम 9 महीने में पैसा नहीं जमा किए। एक लाइन का जवाब है कि इस देश के सहकारिता मंत्री चाहते ही नहीं है कि लोगों का भुगतान हो। इस देश के सहकारिता मंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे आपका जाकर के रक्षा मंत्री हो, सब लोग मिल करके सहारा को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जिस देश के सहकारिता मंत्री की बातें झूठी हो जाए, वे माननीय अमित शाह जी की उत्तराखंड की धरती से वो कहे थे कि पोर्टल पर क्लेम करने वालों को 45 दिन में भुगतान हो जाएगा, हम 1 साल में सबका पैसा दे देंगे। लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अभी गया में लोगों ने घेरा तो कह दिया कि 12 लाख करोड़ रुपया है भुगतान करने के लिए, हम सबका भुगतान करेंगे। तो उनकी बातों का क्या ले, उनकी बातों को अब देश के लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये बहुत हल्का बात करते हैं। और पिछला बार भी हम लोगों ने गलती कर दिया, जब 2014 में जब आए थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये कह करके कि हम आएंगे तो 15-15 लाख रुपए सबको देंगे, और उस बात को झुठलाते हुए माननीय अमित शाह ने कह दिया कि वो तो एक जुमला था। तो ये 12 लाख करोड़ वाला भी जुमला है। ये जो सहकारिता मंत्री जो बार बार बयान दे रहे कि हम 45 दिन में भुगतान दे देंगे, हम जल्द से जल्द भुगतान करा देंगे, इस बार जीतने के बाद फिर कह देंगे सारा जुमला है। तो ये जुमलेबाजों लोगों के बात के लिए क्या सीरियस लेना है, इनके बातों में गंभीरता नजर नहीं आती है। हमारे चैनल पर हमारे जो व्यूअर कुछ सवाल करते हैं, बोलते हैं कि जब तक सहारा का भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? सहारा जमा करता हूँ, सबको करना चाहिए मतदान। देश के जितने भी हमारे वोटर्स हैं, मतदान सबको करना चाहिए, और वैसे व्यक्तियों को करना चाहिए जिनसे कि इस देश को और इस समाज को फायदा मिले। आप देख रहे हैं विगत 10 सालों से भाजपा सरकार सेंट्रल में है, मतलब एनडीए की गवर्नमेंट, और 10 सालों में देश की स्थिति इन लोगों ने क्या बना दिया। खास करके हम और सारी बातें न करें, सहारा की बात कर ले तो 13 करोड़ उनके परिवार सबको मिला दे तो 60 से 65 करोड़ लोग जिससे प्रभावित है। और देश के प्रधानमंत्री जी और देश के अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं और इस मुद्दे को गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। तो देश खास करके सहारा के वोटर्स को, लोगों को ये बात गंभीरता से सोचनी चाहिए कि वोट नहीं करेंगे तो ये एनडीए के पक्ष में चला जाएगा। आप नोटा में बटन दबाएंगे, ये एनडीए के पक्ष में जाएगा। आप घर से निकलें, वोट करें, वैसे लोगों को वोट करें जो इनको हरा सकते हैं। हर जिला, हर संसदीय क्षेत्र में जो एनडीए को हरा सकता है, वो चाहे कोई पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहता, जिस पार्टी को दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो को उम्मीद के साथ देखा होगा। आपके क्या समझ में आया, क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों देखिएगा, सरकार, सेबी और सहारा तीनों की मिली भगत है, इसीलिए हम लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी
डेट पर डेट आगे नेक्स्ट दे दी जाती है। अब सितंबर डेट इसीलिए दे दी गई है, चुनाव जीत लेंगे फिर कुछ होने वाला नहीं है। खैर, हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।